हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि लेवल 6 के लगभग आपके जो सेकंड पैनल है वो जारी कर दिए गए हैं। कुछ जोन के बच रहे हैं, वो भी आपके अभी जारी कर देंगे कुछ देर में आपके। और लेवल 5 का आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो भी आपका नवंबर महीने के एंड तक आपका आ जाएगा। और ये बात मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको पूरा बोला था कि आपका लेवल 3 का, लेवल 5 का, लेवल 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैंने आपसे कहा था कि लेवल 5 का नवंबर एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर के अंदर आपका डीवी चलेगा। तो जनवरी के अंदर आपका यहाँ पर लेवल 3 का आएगा, फिर फरवरी के आस-पास आपका जो है फरवरी-मार्च तक आपका लेवल 2 हो जाएगा। ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका था, ठीक है? फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ट्विटर कैंपेन यहाँ पर कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि मैं आपका यहाँ पर साथ देना नहीं चाहता ट्विटर कैंपेन के अंदर, लेकिन मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि उस कारण से मैं आपका ट्विटर कैंपेन में साथ नहीं दे सकता। और इसके रिगार्डिंग एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि आपको तो सिर्फ़ सब्सक्राइबर से मतलब है और पता नहीं क्या-क्या पैसे कमाने से मतलब है, कोर्स बेचने से मतलब है ना? तो वही आप लोग एक बार काम करना, कभी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, ट्विटर कैंपेन बाय धवन श्री पॉइंट। सबसे ज़्यादा मैंने ही आपको यहाँ पर सपोर्ट किया है, चाहे छोटी-छोटी बात हो आपकी, ठीक है? हर बार मैंने चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, हमेशा मैंने स्टूडेंट का साथ दिया है। और वही है ना, अगर कोई इंसान 100 काम अच्छे कर दे, एक अगर नहीं करता है किसी कारण से, कोई उसको दिक्कत आ जाए, है ना? जो मतलब जिसको कोई असली में प्रॉब्लम आ जाए किसी को खुद को, तब फिर बहुत सारे स्टूडेंट का साथ छोड़ देते हैं। तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट किए थे जब मैंने ट्विटर पे आपका साथ नहीं दिया। अब 90-10 बार मैंने आपका साथ दे दिया, एक बार नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम मैंने आपको वीडियो में बताई थी, ठीक है? आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो आपको पता है कि रेल भर्ती बोर्ड आपका चंडीगढ़ का यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है? वो आपका दिन में रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कट ऑफ देख कर के घबराए हुए हैं। चंडीगढ़ की जो कट ऑफ बढ़ी है ना, उसको देखकर बहुत घबराए हुए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लाइव आया हूँ और दिन के अंदर मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरा एग्ज़ाम है प्री का, वो निकालना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है? और इसलिए थोड़ा बिज़ी रहता हूँ मैं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जब भी कोई अपडेट आती है, तो मैं आपको हमेशा यहाँ पर जो है आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं कितना ही बिज़ी हूँ आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये ध्यान रखना कि ये चैनल जो है ना, वो आपके द्वारा ही बनाया गया है और आपका ही चैनल है। तो जितना आप लोग उसको प्यार दोगे, उतना ही आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए फ़ायदा है, ठीक है? ख़ासकर तो देखिए एक बार, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और जिस अभी मुझे जब ज़रूरत है क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बिज़ी हूँ इसलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए एक बार, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो चंडीगढ़ का आपका रिज़ल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कट ऑफ देके घबरा रहा है कि इतनी कट ऑफ कैसे बढ़ गई, है ना? तो शायद आप देख लें एक बार, जो भी मैं आपसे बात बोलता हूँ, कहीं न कहीं उसका रिलेशन बहुत बाद में निकल कर आता ही है इसका कंक्लूज़न आपका। और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर भी टाइपिंग पोस्ट आपकी ज़्यादा है, ठीक है? और आप लोगों ने यहाँ पर एक नोटिस भी करा होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहाँ पर भी टाइपिंग की पोस्ट ज़्यादा हैं, ठीक है? वहाँ पर मतलब टाइपिंग की पोस्ट के यहाँ पर 8 गुना बुलाए गए थे और प्लस आपके जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका यहाँ पर 1 गुना बुलाए गए थे आपके। तो जहाँ पर टाइपिंग की पोस्ट सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पर क्या हुआ कि जो टायर 2 के बाद में, टाइपिंग से पहले और टायर 2 के बाद में जो कट ऑफ थी वो थोड़ी-सी कम गई थी आपकी, है ना? कट ऑफ कम गई थी, ठीक है? लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आया फाइनल, तो कट ऑफ का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा बढ़ गया, है ना? बाद में जो फाइनल का आपका रिज़ल्ट आया था यहाँ पर, उसमें डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न यही है क्योंकि भई इन्होंने पहले 8 गुना बच्चे बुलाए, जितनी ज़्यादा टाइपिंग पोस्ट उसका 8 गुना उतना ही ज़्यादा, ठीक है? तो ज़्यादा स्टूडेंट हो गए, तो पहले तो स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा बुला लिए तो कट ऑफ कम गई थी, लेकिन अब फाइनल मेरिट की बात आएगी तो सीधी-सी बात है कि कट ऑफ आपकी जो है वो जो डिफरेंस आया था आपका वो बढ़ेगा आपका ज़्यादा। लेकिन जहाँ पर टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा थी, नॉन टाइपिंग कम थी। सॉरी मतलब टाइपिंग पोस्ट यहाँ पर कम थी, नॉन टाइपिंग ज़्यादा थी, लगभग बराबर थी। वहाँ पर आप देखना कि डिफरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ था, ठीक है? आपने देखा होगा एग्ज़ाम्पल भुवनेश्वर का, ठीक है? वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ी थी आपकी। तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं चंडीगढ़ का, तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ थी, ये आपकी यहाँ पर टाइपिंग्स तक कट ऑफ थी आपकी, है ना? टाइपिंग तक कट ऑफ थी आपकी ये। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 76.97 थी, ठीक है? और अब जो कट ऑफ गई है आपकी, मिनिमम जो कट ऑफ गई है आपकी, आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर जूनियर अकाउंट आपकी जो वैकेंसी है टाइपिंग वाली, 83.6669 आपकी यहाँ पर कट ऑफ रही है आपकी। ये आपकी यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है? यानी कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप लगभग देखोगे तो 77 और ठीक है? मतलब लगभग 5-6 नंबर के आस-पास कट ऑफ आपकी यहाँ पर बढ़ी है आपकी। क्यों बढ़ी है उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए एक बार,
यहाँ पर आपने देखा होगा वैकेंसी, देखो यहाँ पर टाइपिंग की वैकेंसी देखो 438 प्लस 197, यानी कि 635 जो वैकेंसी है वो आपकी टाइपिंग की थी। जबकि नॉन टाइपिंग की आप देखोगे तो गुड्स गार्ड की 220 थी यहाँ पर, और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर 361 थी, यानी 581। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नॉन टाइपिंग वैकेंसी कम है, टाइपिंग ज़्यादा थी। पहले बच्चे ज़्यादा बुलाए थे यहाँ पर, और इसलिए पहले कट ऑफ बहुत कम गई थी आपकी, इसलिए अब जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जहाँ टाइपिंग वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ तो कट ऑफ कम बढ़नी चाहिए। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कट ऑफ बहुत हाई गई है। मेरा ये मतलब है कि जो टाइपिंग से पहले जो कट ऑफ गई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा आपका। ये कहने का मतलब मेरा ना, आप लोग समझ गए होंगे अब तो देखिए एक बार। तो यहाँ पर आपके देखो सबसे मिनिमम कट ऑफ गई थी 83.69। फिर आपके यहाँ पर देखो ये सीनियर क्लर्क वाली थी 84.36। ये भी आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है, ये दोनों जो है आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है आपकी, ठीक है। और ये जो है आपकी दोनों वो नॉन टाइपिंग पोस्ट है आपके यहाँ पर। तो गुड्स कार्ड की कट ऑफ सबसे हाई देखने को मिल रही है हर जोन के अंदर, ठीक है। तो 88.06 यहाँ पर आपकी गुड्स कार्ड की कट ऑफ गई है, जो आप देख सकते हैं लगभग कितनी बड़ी है आपकी, लगभग 12 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ आपको देखने को मिली है यहाँ पर। और सीनियर वाले की देखो 87.39 लगभग उतना ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एससी देखिए आप लोग 63.86। तो इसमें आप देखोगे जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 71.93, यानी कि आपका जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर लगभग 7 से 8 नंबर का इंक्रीज आपको देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। एसटी के अंदर देखोगे तो 61 से आपका 69, यहाँ पर भी 8-9 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। ओबीसी के अंदर टाइपिंग में आप गैप देखोगे तो लगभग कितना है आपका यहाँ पर, 8-9 नंबर का ही गैप है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो यहाँ पर जो आपका गैप है 67 से 79। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको गैप देखने को मिला है यहाँ पर 12 नंबर का, ठीक है। और इधर रखना आप लोग कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, तो इनमें गैप ज़्यादा भी आता है। उसका रीज़न यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं। जब उसका रिजल्ट आता है टाइल 2 का आपका, टाइपिंग से पहले जो कट ऑफ निकलती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जनरल कट ऑफ क्लियर करते हैं, लेकिन बाद में मेरिट ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी कैटेगरी में चुपचाप हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो फिर अपनी कैटेगरी में आते हैं, तो जो डिफरेंस है कैटेगरी का वो ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी आपकी। एससी के अंदर आप देखोगे नॉन टाइपिंग की आप लोग गुड्स कार्ड की 78.99, ठीक है। और 76 आपकी यहाँ पर ये सीनियर कॉमर्स का टिकट रखी है। तो एक बात देखी जा रही है कि जो गुड्स गार्ड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, गुड्स गार्ड पोस्ट की ज़्यादा डिमांड है। और अभी ऐसा नहीं है, अभी इसका भी मेडिकल यहाँ पर A2 स्टैंडर्ड का है। बहुत सारे लोगों ने पहली चॉइस गुड्स गार्ड भर रखी है, फिर से यहाँ पर सीटें वैकेंट होंगी क्योंकि लड़के मेडिकल में फेल होंगे अभी तो, ठीक है। तो इसकी भी आपकी अगली लिस्ट आने वाली है आपकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी की देखो 84 गई है, ईडब्ल्यूएस की 86.38। तो आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुड्स गार्ड की, तो गुड्स गार्ड में आप डिफरेंस यहाँ पर चेक करोगे तो काफ़ी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 3 और 6 लगभग 9 नंबर के आसपास आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। लगभग 9 नहीं, सॉरी 3 तो ये होगा आपका, ठीक है। और यार तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर तो बहुत तगड़ा डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग ये तो 19 नंबर का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, तो भाई 19 नंबर का डिफरेंस आ गया यहाँ पर तो, ठीक है। कट ऑफ तगड़ी बढ़ी है मतलब यहाँ तो। अगर यहाँ पर डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं एक बार, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस आप लोग चेक करोगे एक बार, तो ये आपका देखोगे तो कम से कम आपका 15 नंबर का आपका डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो गुड्स गार्ड में बहुत डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखोगे, क्योंकि वैकेंसी कम थी पहली बात, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 15 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। एससी में आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस तो लगभग कितना हो गया, 7 और 8 15, देख रहे हो भाई साहब आप लोग, मतलब 15-15 19-19 नंबर तक का डिफरेंस आपको दिख रहा है किसके लिए, गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए, ठीक है। और 1-2 नंबर आप लोग कम कर लीजिए इसके लिए जो आपकी सीनियर कॉमर्स कंप्लीट करके, ठीक है। और टाइपिंग के डिफरेंस आप देखोगे तो 8-9 नंबर का आपका टाइपिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक जोन था बेंगलोर, और मैंने कहा था कि वहाँ पर जो आपकी टाइपिंग वैकेंसी है, वहाँ पर आपकी टाइपिंग वैकेंसी है ना, उसका लगभग 3 गुना जो है वो नॉन टाइपिंग वैकेंसी है आपकी। इसलिए वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जनरल में आप देख लेना, जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है 2 से 3 नंबर मैक्सिमम, और जो आपकी यहाँ पर नॉन टाइपिंग है उसमें 5 से 6 नंबर मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको मैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल एनालिसिस था उसका। तो बाकी जो उनके जैसे आपके रिजल्ट आ जाएंगे हम लोग आपको बता देंगे आपको। बाकी आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ में, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करते करो और
सब्सक्राइब आप देखता हूँ मैं कितने लोग करते हैं चैनल को, ठीक है? आपका सपोर्ट मुझे भी चाहिए होता है, ठीक है? और मैं तो आपका मैं सपोर्ट करता ही करता हूँ आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।